नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो देखिए, आज अपन यहाँ पर आर्थिक समीक्षा राजस्थान 2024-25 का चैप्टर नंबर 6 यहाँ पर देखेंगे। और इसी चैनल पर आपको कोई भी जो टॉपिक है इससे रिलेटेड आपको देखने को मिल जाएंगे, शॉर्ट एंड स्वीट। और अब आने वाले जो भी इस वर्ष में यानी जो भर्तियाँ हैं काफ़ी सारी, तो सभी में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आर्थिक समीक्षा 2024-25 से। और डायरेक्ट आपको यहाँ पर 5 से 7 मिनट में प्रत्येक चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है वो यहाँ पर आपको बिल्कुल सटीक यानी यहाँ पर बताने की कोशिश की जाएगी कम से कम समय में। तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और PDF के लिए आप राजस्थान टीचिंग एग्जाम टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो चैप्टर है पर्यटन, कला, संस्कृति और सेवा क्षेत्र, तो इसके लिए यहाँ पर सबसे जो मेन जो पॉइंट होता है कि पूछा जाता है कि कौन से यानी कि जिले में पर्यटकों की संख्या अधिक आई है, किस यानी विदेशी पर्यटक अधिक आए हैं और किस में घरेलू पर्यटक की संख्या यानी कि अधिक है। तो यहाँ पर देखिए, अपन सीधा यहाँ पर देखेंगे राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 का मुख्य उद्देश्य पर्यटन उद्योग में विकास को बढ़ावा देना और अधिक निवेशक अनुकूल वातावरण बनाना। देखिए, एडवेंचर टूरिज्म राजस्थान का एक प्रमुख आकर्षण होगा, जिसमें ट्रैकिंग, सफारी, बोटिंग, पैराशूटिंग जैसी गतिविधियां शामिल होंगी। पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलूनिंग और क्वाड बाइकिंग को भी विशेष रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर हम बात करें इस क्वेश्चन बनने की जो संभावना रहती है। यहाँ पर देखिए, राजस्थान सरकार का मध्यावधि विजन एक परिवर्तन की ओर अग्रसर है, जिसमें राज्य को एक प्रमुख सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य है। इसके लिए सरकार ने घरेलू पर्यटक यात्राओं की हिस्सेदारी को 8% और विदेशी पर्यटकों की यात्राओं की हिस्सेदारी को भारत की कुल यात्रा का 7.5% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। अब देखिए पर्यटन, तो पर्यटन की अपन बात करें सबसे अधिक यानी कि यहाँ पर जो घर सबसे पहले बात होती है राजस्थान में, यानी कि एक तरह से जो पर्यटक होते हैं, एक तो घरेलू पर्यटक यानी जो केवल अपने यानी देश से ही होते हैं, जैसे भारत से ही अदर स्टेट से यानी जो पर्यटन या घूमने आते हैं, और दूसरा क्या है विदेशी पर्यटक जो अदर कंट्री से आते हैं। तो यहाँ पर देखिए घरेलू पर्यटकों में यानी कि जो वृद्धि हुई है आपको ध्यान रखना है 2018-19 में, यानी कि लगातार वृद्धि हुई है 2018 से 19 तक। लेकिन कोविड के कारण 2020 में इसमें गिरावट आई है पर्यटकों की संख्या में। लेकिन उसके बाद में यानी कि 2023-24 में इसमें काफ़ी यानी बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पर क्या संख्या पूछी जाती है वर्ष के आधार पर, वित्तीय वर्ष के आधार पर। तो देखिए यहाँ पर वित्तीय वर्ष के आधार पर आप देख सकते हैं घरेलू पर्यटक। तो देखिए घरेलू पर्यटकों की संख्या 2024 में यहाँ पर है 23 करोड़ 84 लाख 2024 में, और 2023 में थी 17 करोड़ 90 लाख 52,000। तो यहाँ पर इस की सहायता से आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 2020 में यहाँ पर गिरावट आई है 151 है यहाँ पर, और 2018 से 19 में वृद्धि। फिर देखिए 2020 के बाद में 21 में वृद्धि, 22 में वृद्धि। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको 23 से 24 में
आपको यहाँ पर वृद्धि देखने को मिलेगी। फिर यहाँ पर देखिए जो सबसे अधिक जो घरेलू पर्यटक इन्होंने विजिट किया है 2024 में आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार, तो यहाँ पर सीकर में अधिक यानी पर्यटक विजिट की हैं। फिर इसके बाद में चित्तौड़गढ़ में, फिर अजमेर, फिर जैसलमेर, फिर सवाई माधोपुर। तो ध्यान रखना आप सब, सीकर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, जैसलमेर, सवाई माधोपुर। सीकर में पर्यटक जो आए हैं यहाँ पर 2,76,61,349। चित्तौड़गढ़ में 2,41,94,865। तो इस प्रकार यहाँ पर आप संख्या देख सकते हैं। फिर इसके बाद में जिलेवार जो घरेलू पर्यटक है इनकी संख्या में 2023 और 24 के घरेलू पर्यटकों की संख्या यहाँ पर आपको दे रखी है। और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटन यानी कि विदेशी जो पर्यटक आए हैं अदर कंट्री से, तो यहाँ पर कुल जो पर्यटक आए हैं 2024 में 20,72,000 कुल विदेशी पर्यटक आए हैं। इसमें देख सकते हैं हम 2024 में 20,72,000, 2023 में 17 लाख। तो देखिए यहाँ पर जिलेवार जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक यानी कौन से जिले में सर्वाधिक आते हैं यहाँ पर, तो सर्वाधिक जो विदेशी पर्यटक जो हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक सर्वाधिक जो आते हैं जयपुर जिले में 6,23,534। फिर उसके बाद में उदयपुर में, फिर जोधपुर में, फिर जैसलमेर, फिर अजमेर। और जो देसी यानी घरेलू पर्यटक जो आते हैं यहाँ पर वो सर्वाधिक यहाँ पर आते हैं सीकर, फिर चित्तौड़गढ़, अजमेर, जैसलमेर, सवाई माधोपुर। ये कितने आए हैं यानी कि जो घरेलू जो पर्यटक हैं वो आए हैं यहाँ पर 23,84,000। और विदेशी पर्यटक कितने आए हैं 20,72,000। ध्यान रखना है, ये आंकड़े ही पूछे जाते हैं कई बार, और कौन से जिले में यानी कि सर्वाधिक संख्या इस प्रकार से पूछ लिए जाते हैं। फिर इसके बाद में देखिए जो पर्यटक आते हैं विदेशी, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है कि कौन से कंट्री से क्रम पूछ लिया जाता है कौन कौन से कंट्री से यानी पर्यटक आए हैं। तो देखिए सर्वाधिक जो पर्यटक आते हैं विदेशी वो आते हैं USA से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। 1,56,719 2024 में आए हैं। फिर UK से आए, यूनाइटेड किंगडम से 1,27,886, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कनाडा, जापान, स्विट्जरलैंड। तो आप यहाँ पर क्रम याद रखना है, सबसे पहले USA, फिर UK, फिर फ्रांस, देखिए USA और फिर UK, फिर F आ जाएगा यहाँ पर फ्रांस, फिर G यानी G से कर लेंगे आप, ठीक है ना, जर्मनी, FG, फिर इटली, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कनाडा, जापान। तो इस प्रकार यहाँ पर पर्यटक आते हैं, उनका क्रम आप याद रखना। फिर देखिए इसके बाद में जो पर्यटन राइजिंग राजस्थान जो हुआ है 9 से 11 दिसंबर 2024, ये कहाँ पर हुआ था, जयपुर में। और इसी के साथ ही जो आईफा का जो हुआ है अभी हाल ही में मार्च में 7 से 9 मार्च में 2025 में जयपुर में आयोजित हुआ है 25वां संस्करण यानी समारोह है।
इसी के साथ ही यहाँ पर देखिए वित्त मंत्रालय भारत सरकार की स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट योजना के पार्ट 3 के अंतर्गत राजस्थान में 145.92 करोड़ के यानी 2 प्रोजेक्ट हैं यहाँ पर कौन से आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में इनका विकास किया जा रहा है। कौन कौन से, ये तो आमेर नाहरगढ़ के आसपास का क्षेत्र और दूसरा जल महल विकास। जयपुर में सितंबर में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का क्या किया गया था आयोजन। और 2024-25 में यानी दिसंबर 2024 तक कुल 27 हेरिटेज संपत्तियों को क्या जारी किया गया है प्रमाण पत्र। इसके बाद में यहाँ पर देखिए जो RTDC यानी राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के अंतर्गत जो इकाई है यहाँ पर सर्वाधिक संख्या किनकी है, होटल की, फिर मोटेल, कॉफी हाउस, तो देखिए राजस्थान में जो पर्यटन है कौन कौन से हैं यहाँ पर। एक तो मीटिंग, प्रोत्साहन, सम्मेलन, पर्यटन, मरुस्थल, वन्यजीव, आध्यात्मिक पर्यटन, एडवेंचर टूरिज्म, सांस्कृतिक पर्यटन, विरासत पर्यटन। राजस्थान में विरासत पर्यटन में 9 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है राजस्थान में। कितने स्थल हैं? 9। तीन राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर, मुकुंदरा, केवलादेव। रणथंभौर, मुकुंदरा और केवलादेव। 26 क्या है वन्यजीव अभ्यारण्य। अब देखिए यहाँ पर जो 9 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने दे रखे हैं। किले कौन कौन से हैं? जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, आमेर, रणथंभौर, कुंभलगढ़, गागरोन। एक है जंतर मंतर जयपुर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और जयपुर का 4 दीवारी वाला शहर है जयपुर का परकोटा। ठीक है, 9 यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल हैं। ये राजस्थान पर्यटन इकाई नीति है 2024। देखिए राजस्थान में कैलेंडर वर्ष 2024 में लगभग 72 मेले उत्सवों का आयोजन और सांस्कृतिक कार्य आयोजित किए गए। कितने? 72। तो इनमें से आप जो देख सकते हैं जैसे कुछ महोत्सव जो आयोजित करवाए जाते हैं, जैसे पुष्कर मेला अजमेर में, मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर, कुंभलगढ़ महोत्सव राजसमंद, ऊंट महोत्सव बाड़मेर, मरु महोत्सव जैसलमेर, सांबर एवं पतंग महोत्सव जयपुर, डीग महोत्सव डीग में, कणगौर और तीज उत्सव राजस्थान दिवस जयपुर।
तो देखिए कला के क्षेत्र, कला में यानी कि यहाँ पर देखिए जो राजस्थान की प्रसिद्ध कला और शिल्प हैं, मिट्टी के बर्तन में ब्लू पोटरी, ब्लैक पोटरी, कागज पोटरी और टेराकोटा मोलेला पोटरी। आभूषण में मीनाकारी, लाख, चांदी, मोती, कीमती पत्थर, रत्न, थेवा, कुंदन। चित्रकारी, चित्र पिछवाई, लघु तरबारी चित्रकारी, फड़। कपड़ा और कढ़ाई, गोटा वर्क, जरी वर्क, कोटा डोरिया, जयपुरी रजाई, एप्लिक वर्क, हैंड ब्लॉक, टाई एंड टाई, सांगनेरी प्रिंट। रविंद्र मंच कहाँ है? जयपुर में। नृत्य, नाटक, संगीत कला को बढ़ावा देने के लिए की गई थी इसकी स्थापना। इसके साथ ही देखिए राजस्थान को पर्यटन के क्षेत्र में ये अवार्ड 2024 में मिले हैं। बेस्ट डेकोरेशन का अवार्ड, ध्यान रखना ये पूछे जाएंगे आने वाले एक साल में जो भी एग्जाम होंगे। तो ये मिला है इनको मुंबई में। क्रिएटिविटी पुरस्कार मिला है इनको रोमांस ऑफ राजस्थान के लिए दिया गया है इनको। सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज डेस्टिनेशन पुरस्कार अहमदाबाद गुजरात में दिया गया है इनको। सर्वश्रेष्ठ वाइल्ड लाइफ होटल पुरस्कार अहमदाबाद गुजरात में। पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर पुरस्कार बेंगलुरु में दिया गया है इनको। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग बाय स्टेट पुरस्कार ये भोपाल में दिया गया है। द मोस्ट प्रोमिसिंग वेडिंग डेस्टिनेशन पुरस्कार ये इनको दिया गया है ट्रेवल पटना में। ब्रांड कैंपेन ऑफ द ईयर पुरस्कार पुणे में दिया गया है इनको। वेडिंग डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर पुरस्कार तो हैदराबाद में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट में इनको दिया गया। कुल 9 पुरस्कार इनको पर्यटन के क्षेत्र में यानी उत्कृष्ट कार्य के लिए दिए गए। इसी के साथ ही यहाँ पर देखिए कौशल और प्रशिक्षण की बात करें तो यहाँ पर देखिए राजस्थान पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान, इसकी स्थापना कहाँ पर है? जयपुर में। इसी के साथ ही फूड क्राफ्ट संस्थान अजमेर, सुमेरपुर, पाली, 12 में। इसी के साथ ही यहाँ पर ऊपर देखिए अब थोड़ा सा राज्य होटल प्रबंधन संस्थान जोधपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, झालावाड़, उदयपुर, यानी कि इन्होंने क्या किया, कौशल और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाएगी। इसी के साथ ही इन्होंने पर्यटक सहायता बल की घोषणा की थी। इन्होंने 15 फरवरी 2024 को अभियान शुरू किया और 19 जिलों में 250 पर्यटक सहायता बल कर्मियों द्वारा पर्यटकों को सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए तैनात किया गया है। इसी के साथ ही धार्मिक पर्यटन की अपन बात करें तो देखिए योजना जो है यहाँ पर एक तो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, तो ये देखिए यहाँ पर जो भी दे रखे हैं यहाँ पर तीर्थ स्थान रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, अयोध्या, वैष्णो देवी, शिरडी, द्वारकापुरी, तिरुपति, कामाख्या, उज्जैन, वाराणसी, अमृतसर, स्वर्ण बेलगोला, समित शिखर, बिहार शरीफ, गोवा, हरिद्वार, कोच्चि, लखनऊ, मथुरा, वृंदावन। तो ये यहाँ पर तो किससे यात्रा की जाती है? ट्रेन से। और पशुपतिनाथ काठमांडू नेपाल में क्या है? हवाई यात्रा से, यानी तीर्थ यात्रा कराई जाती है। और सिंधु दर्शन योजना तीर्थ योजना में 50% व्यय इनमें प्रतिपूर्ति की जाती है। इसके बाद में अपन सेवा क्षेत्र की बात करें तो देखिए सेवा क्षेत्र में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं
यानी कि एक तो इसका कुल योगदान प्रचलित और स्थिर मूल्यों पर यानी कि कितना होता है। और इसी के साथ ही यहाँ पर बात करें अपन जो सेवा क्षेत्र है इनमें यानी कि क्रम पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर देखिए 2024-25 में जो प्रचलित मूल्यों पर इसका योगदान है कितना है, 45.92% योगदान है। तो इसमें भी सेवा क्षेत्र में भी जैसे इसके उपक्षेत्र का जो विवरण दिया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए सर्वाधिक जो योगदान होता है किसका होता है, व्यापार होटल जलपान गृह का 27.83%। फिर सेकंड नंबर पर जो योगदान होता है वो होता है स्थावर संपदा आवासीय गृह स्वामित्व पेशेवर सेवा का 23.11%। तीसरे नंबर पर अन्य सेवाएं, चौथे पर है यहाँ पर वित्तीय सेवाएं 10.96%। फिर पांचवे पर बात करें तो यहाँ पर है परिवहन भंडारण 10.39%। फिर उसके बाद हम बात करें लोक प्रशासन सेवा 7.10%। तो सर्वाधिक जो योगदान होता है किसका होता है, व्यापार होटल जलपान गृह का। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार। तो ये यहाँ पर ये चैप्टर था आपका। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।